अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? फायजा मैम अपनी टीम चेक करें, कोई मिसिंग है तो उसको जल्दी से बुला कर लेकर आए। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं देखती हूँ, मैं चेक कर लूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा दिमाग घुमा हुआ है इस वक्त। पूरे 9:30 बजे लाइट चली गई थी, वाईफाई भी बंद हो गया था, लैपटॉप में चार्जिंग भी नहीं थी, और मोबाइल डाटा को भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर दौरा पड़ा था कि डाटा भी चलना बंद हो गया था। ओके। फायजा मैम, अरसलान सर एंड फारिया मैम दोनों मिसिंग है। जी जी, अरसलान सर को भी मैसेज किया मैंने, फारिया को भी किया। फारिया ऑफलाइन आ रही है, मैं एक मिनट उनको कॉल करती हूँ। ओके। अरसलान सर को, ओके ठीक है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो आज सेशन थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता जाए। बस जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें सारे जो और जो तो मिस है ना, वो मैं नोट कर रहा हूँ। और उनको मैं स्पेशली ये बात बोलूंगा कि जो पर्सन आज मिस होगा वो नेक्स्ट टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं आएगा कि सर सीनियर अप्रोच कर दें, सर क्लोजिंग कर दें, सर टेस्ट ले लें, सर माइंडसेट बुला दें। मैं किसी का कोई हेल्प नहीं करूंगा जो आज सेशन में मिस होगा। बिकॉज आज का सेशन लगाने का मेरा मकसद यही है कि ये सारे स्किल्स जो मेरे पास हैं, जो सभी लोग समझते हैं मेरे पास आते हैं कि सर हमारे पर्सन का माइंडसेट बना दें, तो ये सारे स्किल्स आप में क्यों नहीं है। मैं ये सारी चीजें आज सिखाने के लिए आया हूँ कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और आपने कैसे अपने पर्सन का माइंडसेट बनाना है, कैसे उसको फॉलो अप देना है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और कैसे अगले इंसान का माइंड बढ़ना है। ये सारे स्किल्स मैं आज आप सभी लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और उसके बाद सबसे पहला काम होना चाहिए, आपके अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको खुद पर यकीन होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। पहली चीज तो आपको सुनने से आएगी। जब आपके अपलाइन उनसे बात करें, आपके पर्सन से, तो आप उनको सुने कि वो कैसे डील कर रहे हैं। जब आपको ये चीजें पता लगेंगी कि यार वो पर्सन कैसे डील कर रहा है, उन्होंने कैसे माइंडसेट बनाया, उन्होंने कैसे बात की, तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार कैसे बात करना है अगले पर्सन से, कैसे उसका माइंडसेट बनाना है। एक तो आपको सुन के आइडिया होगा, और वो तब होगा जब आप सुन के सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके माइंड में होगा यार ठीक है फैसल सर है वो खुद ही बना दिया करेंगे, हमें बस अपने पर्सन को ग्रुप में ज्वाइन करवाना है, उसको ट्रेनिंग देनी, उसके बाद फैसल सर के पास ले जाना है, सर इसका माइंडसेट बना दे, इससे टेस्ट ले लें, और वो खुद ही कर लेंगे और वो 2CC कर लेगा, तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं जितना मर्जी पर्सन का माइंडसेट बनाता रहूं, पर्सन कभी 2CC नहीं करेगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं अपनी जान छुड़वाने के लिए ऐसी बात कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत बात बयान कर रहा हूं। पर्सन कभी भी 2CC नहीं करेगा। माइंडसेट कभी भी एक दिन में नहीं बनता, माइंडसेट बनता है फॉलो अप में। जब आप उसका फॉलो अप लेते हैं, 4 दिन लगते हैं आपको माइंडसेट बनाने में, 5 मिनट में कभी माइंडसेट नहीं बनता। और उसके बाद जब आप सीनियर अप्रोच करवाते हैं, तब जब उसका माइंडसेट ऑलरेडी बना होता है, उसकी बाय क्लियर होती है, उसको पता होता है मैंने फॉरएवर क्यों करना है और वो फॉरएवर उसके लिए क्यों जरूरी है। सीनियर अप्रोच करने वाले को 5 से 10 मिनट लगते हैं सिर्फ पर्सन से 2CC करवाने में। लेकिन जब ये सारे काम पीछे होते ही नहीं है, पर्सन को छोड़ दिया जाता है, पता नहीं होता वो सेशन अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा, उससे क्या बात करनी है, उसको क्या हो रहा है, क्या कुछ भी नहीं परवाह होती, और फिर एकदम होता है बस हो गए 4 दिन हो गए, चलो भी उठा के 2CC दे दो। कैसे रिजल्ट्स आएंगे ऐसे? कभी भी नहीं आएंगे। तो मैं आज वो सारी चीजें टिप्स बाय टिप्स, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने कैसे लेकर चलना है। मैंने लास्ट टाइम तक बताया था कि कैसे आपने Day 2 तक का फॉलो अप देना है और उसको ग्रुप में ऐड करवा देना है, और ग्रुप में ऐड करवाने से पहले उसका माइंडसेट कैसे चेक करना है मैंने ये भी बताया था। ठीक है,
आज का सेशन होगा कि ग्रुप में ऐड करने के बाद वो कौन से स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना है 4 दिन तक। ठीक है, सबसे पहले जब आपका पर्सन ग्रुप में ऐड हो रहा है तो पहली चीज याद रखिएगा, कभी भी ड्यूरिंग सेशन टाइम उसका वेलकम नहीं करवाना। जिस वक्त सेशन का टाइम चल रहा हो, हमने सेशन का लिंक पेस्ट किया हुआ है, सब लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं, बीच में कोई पर्सन वेलकम कर दे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, पहली इस चीज को याद रखना है। जो न्यू पर्सन है उनको नहीं पता होता, इसलिए बता रहा हूँ। ड्यूरिंग सेशन उनका वेलकम नहीं करवाना। वेलकम करवाने के लिए 8:30 से 9:30 तक का टाइम है, उसके बाद हम वेलकम करवा सकते हैं। आमना मैम अभी लिंक आएगा नवीन सर का, वो आप काइंडली पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में ना। ठीक है, मैं होस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद जब आपका पर्सन ग्रुप में ज्वाइन हो जाए तो उसको डे 1 से लेकर आपके पास डे 4 का टाइम होता है, उसमें ऐसी कौन सी बातें आपने उससे करनी है कि आपके पर्सन का माइंडसेट बन जाए। ठीक है, सबसे पहले जब आपका पर्सन एक पहला सेशन अटेंड कर रहा है, जब आपका पर्सन सेशन अटेंड कर रहा है पहला, तो सबसे पहले जब आपने पहला सेशन देना है उससे पहले उसको टेक्स्ट करके उसकी हाइप क्रिएट करनी है कि सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है, सेशन बहुत कमाल का होने वाला है, सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। उस सेशन की पर्सन को हाइप क्रिएट करनी है। पहला स्टेप सभी लिख लें, नोट्स बना लें। ये चीजें मैं बहुत काम की बता रहा हूँ, अगर इनमें से कोई एक स्टेप भी मिसिंग होगा तो बाद में आप ये कहेंगे कि यार पर्सन हमारा 2cc करता नहीं, हमें रिजल्ट्स नहीं आते। ये स्टेप्स मिस नहीं होने चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ, इसलिए इनको लिख लें। मैं आपको पहले ये बात बता दूं, पर्सन 2cc कब करते हैं? जब वो आपसे मुतासिर होते हैं। आपके अंदर ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि आप पर्सन से 2cc करवा लें। सिस्टम की बेस पर कभी पर्सन 2cc नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। कि हम सिस्टम में घुसा देंगे, सिस्टम चल रहा है, पर्सन खुद ही 2cc कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। पर्सन 2cc करेगा आपके स्किल्स पर। आप उसको, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप एक फोन कॉल पर भी 2cc करवा सकते हैं। तो स्किल्स सीखें, सिस्टम पर डिपेंड होना छोड़ दें। सिस्टम कोई भी चल रहा हो, आपके पास स्किल्स होने चाहिए 2cc करवाने के। ठीक है, उसके बाद जब आपका पर्सन ग्रुप में ऐड हो रहा है, सबसे पहले आपने हाइप क्रिएट करनी है और ग्रुप में जब ऐड हुआ उससे फिर बात करनी है फोन पर। ठीक है, बात करते हुए क्या बात करनी है कि सर हमारे सीनियर्स ग्रुप में ऐड हैं और वो आप पर नजर रखेंगे। ग्रुप में जितने भी पर्सन्स ऐड हैं वो सभी उन पर नजर रखेंगे कि कौन सा पर्सन ग्रुप में अटेंडेंस लगा रहा है और कौन सा पर्सन सेशन अटेंड कर रहा है। तो काइंडली एक बात का लाजमी आपने ख्याल रखना है कि जब भी कोई सेशन आएगा, जैसे सारे अटेंडेंस लगा रहे होंगे आपने भी अटेंडेंस लगानी है और सेशन को अटेंड करना है और बाद में लिखना है आई एम इन वेबिनार। तो वो सीनियर्स ये चीजें देखेंगे। जिस पर्सन की एक या दूसरी मिस हो गई उसी वक्त उसको रिमूव कर दिया जाएगा सिस्टम से, सीनियर्स की तरफ से हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है, उनसे बोलना है कि सर सेशन अटेंड करना है, सीनियर्स उसमें ऐड हो गए, देखते हैं कि कौन सा पर्सन ऐड है, और जो ऐड नहीं होता उसको रिमूव कर दिया जाता है। हाँ, अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी, आप नहीं अटेंड कर सकते तो मुझे बताएं। कभी भी पर्सन को उठाकर रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड नहीं कर देते नहीं फौरन से, उसको कोशिश करनी है लाइव अटेंड करवाएं, उसको जरूरी समझाएं, उसको बताएं कि भाई सेशन जरूरी है, आपकी नहीं चलनी यहाँ पे, इधर की हमारी चलनी है, आपने अपनी मर्जी से नहीं चलना इधर। ठीक है, कभी भी पर्सन को उठा के सर पे नहीं बिठाना, उसको कहना भाई ये जरूरी है, ये करें। हाँ, अगर आपका पर्सन जॉब पर्सन है, या अब तो जॉब पर्सन वालों को मसला नहीं होना चाहिए, अब तो सेशन के टाइमिंग ही 6 और 10 हो चुके हैं, अब तो कोई भी अटेंड कर सकता है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है, घर में कोई मसला हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी, किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, कोई अटेंड नहीं कर पाया, तो उनसे बोलें, उससे पूछें। अगर एक पहले बात, अगर कोई पर्सन सेशन अटेंड नहीं कर रहा तो उससे पूछें कि भाई आपने सेशन अटेंड नहीं किया, क्या रीजन थी। वो अगर पर्सन बता रहा है मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक थी, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गया था, मुझे कहीं जाना पड़ गया था, उसे बोल रहे चले कोई बात नहीं, इशू नहीं है, मैं आपको आज की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, बट कोशिश कीजिएगा कल से लाइव ही अटेंड करें, मैं आज आप सीनियर्स को आज आपका एक्सक्यूज बता दूंगा। ठीक है, ऐसे हाइप क्रिएट करें। ये नहीं है कि आप पर्सन को उठा के रिकॉर्डिंग दी जा रहे हैं, वो कल भी अटेंड नहीं करा, आपने फिर उसको रिकॉर्डिंग दे दी, वो अगला भी अटेंड नहीं करा, आपने फिर उसको रिकॉर्डिंग दे दी। भाई एक अटेंड, दूसरा ना अटेंड, तीसरा अगर वो अटेंड नहीं करेगा उठा के सीधा बाहर करना है। नॉन सीरियस पर्संस की हमें जरूरत नहीं है, पर्संस के पीछे नहीं पड़ना, ये चीज मैं पहले बता रहा हूँ। ऐसा एटीट्यूड रखना है कि वो आपके पीछे चलें। ठीक है, सर पे नहीं बैठाना किसी को कि सर सुबह भी मैसेज करें, दोपहर भी मैसेज करें, शाम भी मैसेज करें, सर ऑनलाइन हो जाए, सर कोई सेशन अटेंड कर लें, सर मेरे से बात कर लें, ये वो। जब भाई जो नॉन सीरियस बिहेवियर शो करे उसी वक्त ग्रुप से आउट करवाओ सीनियर को बोल के।
वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। जस्ट 4 दिन उसको लेकर चलोगे, 10 दिन उसको लेकर चलोगे, 15 दिन उसको लेकर चलोगे, फिर बोलोगे सर 2cc किसी ने किया नहीं, 15 दिन वेस्ट हो गए। तो अपना ये चीज माइंड में रखनी है, कोई भी नॉन सीरियस बिहेवियर शो करे उसको वार्निंग दो पहले कि भाई आपका इस तरह नॉन सीरियस बिहेवियर जा रहा है, हमें एक्टिव पीपल्स की तलाश है, सीनियर्स ने वार्निंग है, लास्ट आपको रिमूव कर दिया जाएगा। चलना है ठीक है, नहीं चलना तो अभी बता दो, ना अपना टाइम वेस्ट करो ना हमारा वेस्ट करो, सीधी बात करो, टू द पॉइंट। ठीक है। उसके बाद आपने किन चीजों का ख्याल रखना है जब पर्सन सेशन अटेंड कर रहा है, और उसके बाद उससे बात करनी है, उसको खुद से सिखाना है जो चीजें आपने सीखी हैं। बाय फॉरएवर का सेशन अटेंड कर रहा है तो आपने उससे रीजन पूछनी है, हाँ जी अब आपको क्लियर हुआ कि फॉरएवर क्यों करना चाहिए और फॉरएवर क्यों जरूरी है, फॉरएवर के फायदे बताएं उसको खोल करके। कुछ टिप्स की चीजें अभी मैं बताने लगा हूं जिनको याद रखें, जो 4 दिनों में आपने करनी है। सबसे पहले जब पर्सन मार्केटिंग प्लान का सेशन देख ले, खास तौर पे मार्केटिंग प्लान, तो कभी भी पर्सन को मार्केटिंग प्लान नहीं आएगा। हमारा सिस्टम किस तरह से चल रहा है, हमारा मार्केटिंग प्लान होता है लास्ट दिन 2cc से एक दिन पहले। तो जब पर्सन 2cc से एक दिन पहले मार्केटिंग प्लान देखेगा, उसकी कभी भी वाई क्लियर नहीं होगी। कभी भी मार्केटिंग प्लान देने के फौरन से बाद उसको 2cc नहीं दे देना, पर्सन की ना वाई क्लियर होगी ना ही वो 2cc करेगा। 2cc चाहे उसको 3 दिन बाद करवा दो, लेकिन उससे पहले उसकी वाई क्लियर होनी चाहिए। तो जब पर्सन को मार्केटिंग प्लान दो, उसको सबसे पहले आपने खुद से मार्केटिंग प्लान क्लियर करना है। अब माशाल्लाह से कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनको मार्केटिंग प्लान क्लियर करना ही नहीं आता, और मजे की बात बता रहा हूँ, मार्केटिंग प्लान में ही पर्सन की वाई क्लियर होती है। मार्केटिंग प्लान में ही पर्सन का माइंडसेट बनता है। माइंडसेट कोई मैं कुछ घोल के नहीं पिला देता अगले इंसान को, सिर्फ मार्केटिंग प्लान बताता हूँ। किसी भी इंसान का इंटरेस्ट किस वक्त डेवलप होता है, जब उसको पैसा नजर आता है। आप उसको मार्केटिंग प्लान में ये बताएंगे इतने % डिस्काउंट मिलेगा, इतने % कैशबैक मिलेगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप उसको बताएंगे इतने % पैसिव इनकम मिलेगी, जो इतनी हो जाएगी उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कोशिश करनी है पर्सन को पैसा दिखाने की मार्केटिंग प्लान में, ना कि ये बताने की कि इतने % डिस्काउंट और इतने % कैशबैक है। ये सारी चीजें उसको एएस बनने के बाद भी आ जाएंगी, लेकिन जो काम की चीज है वो है पैसा। आपने उसको पैसिव इनकम पे फोकस रखना है कि भाई ये पैसिव इनकम है, उसको बताना है। मार्केटिंग प्लान क्लियर करना सीखें। और अगर तो अब मैं आपको क्लोजिंग की चले 2-3 टिप्स अभी से दे देता हूँ जो मुझे बाद में देनी थी। पर्सन जिस वक्त आप बात कर रहे हो ना, और अगर स्टार्टिंग के डेज चल रहे हैं, लाइक जैसे अभी के डेज चल रहे हैं, शुरू के 4-5 तारीख का, 15 तारीख का, 12 तारीख है, तो उसको वहां पर 4cc का बताओ। उसको बोलें कि अभी ना एक ऑफर चल रही है, अगर तो आप अभी अपना 2cc लेवल डन कर लेते हैं और इसी मंथ आप 2 पर्सन को ज्वाइन भी करवा देते हैं, तो आपका फॉरएवर की तरफ से एक 4cc एक्टिव हो जाएगा। उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। आपकी 25% के बजाय आपको 35% मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको 25 नहीं मिलेगा, आपको 35% मिलेगा डायरेक्ट पर। और इसके अलावा जो नेक्स्ट मंथ चलेगा और आपकी जितनी भी डाउनलाइंस होंगी, उन सभी की आपको पैसिव इनकम भी मिलेगी एएस लेवल पर, और उनका भी 35% मिलेगा। तो ये सुन के अगले पर्सन के दिमाग और खुलेगा, जब उसको पता होगा कि पैसिव इनकम तो स्टार्ट ही कहां से होती है, सुपरवाइजर लेवल से। उसको पता लगा भाई पैसिव इनकम तो मेरी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, तो दिमाग उसका और खुलेगा। तो ये चीज भी आपने उसको बतानी है। ठीक है, ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट है। पैसिव इनकम एएस लेवल से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप पहले महीने में 2 पर्सन को ऐड करवाते हैं तो आपकी पैसिव इनकम यहीं से स्टार्ट हो जाएगी और 35% जाएगी। सुपरवाइजर पे 38% होती है। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पर काम की बात पे आते हैं। मार्केटिंग प्लान पे मैं सबसे पहले फोकस रखूंगा थोड़ा सा। मार्केटिंग प्लान में सबसे पहले आपने उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई, उसको बताना है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या क्या होता है। ठीक है, 2cc पे होगा। देन आपने उसको बताना है। अब क्वेश्चन बनता है सर कि आखिर सीसीज इंक्रीज कैसे होंगे। आपका ये क्वेश्चन होगा ना कि सर मुझे बताएं कि सीसीज कैसे इंक्रीज होंगे मेरी आईडी पे, मैं सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई करूंगा। तो आपने उसको बताना है कि जब आप किसी भी पर्सन को, बिजनेस को रेफर करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो पर्सन भी तो 2cc करके आएगा। 2cc करेगा तभी तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेगा। वो क्वेश्चन करेगा 2cc होगा कैसे।
कंफर्म करेगा। और ये बात आपने करनी है जब नेक्स्ट डे उसको 2cc देना है, तो आपने उसको बताना है कि सर कोई टेंशन की बात नहीं, इंशाल्लाह कल के सेशन में आपको पता चल जाएगा 2cc करना कैसे है। उसमें कुछ मोड्स मिलेंगे आपको, वो मैम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगी, मुझसे ज्यादा अच्छा समझाएंगी, तब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये बात कह के इसकी बात को टाल देना वहां पर, उसको बात पे रहना। उसको देखिए जब आपकी साइड से कोई पर्सन ज्वाइन करेगा तो वो भी तो आएगा, वो भी तो 2cc करेगा। उस 2% अगर फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन कराते हैं तो आपके डाउन में 4cc हो गए, 2cc आपका अपना था, 6cc आपकी आईडी में ऐड हो गए। वो 2% भी तो काम करेंगे, नेक्स्ट पर्सन आप भी काम करेंगे, उनके डाउन के सीसी भी आएंगे, उनके डाउन के सीसी भी आएंगे, उनके डाउन के सीसी भी आएंगे, उनके डाउन के सीसी भी आएंगे। कहने की बात ये, अगर आपकी डाउन लाइन में टोटल 14 to 15 पीपल्स हो जाते हैं तो आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। सुपरवाइजर बनते ही आपने उसको नहीं 4cc एक्टिव का बताना, वहां पे बात करनी है। जैसे ही आप सुपरवाइजर बन जाएंगे उसके बाद आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आपने उसको बताना है कि हर पर्सन से आपको 8% पैसिव इनकम मिलेगी। आपके जितने भी पर्सन जितने काम करेंगे उनके हर 2cc पर आपको 8% पैसिव इनकम मिलेगी, तकरीबन 6,000 रुपए। तो आपने उसको कहना है खुद ही सोच ले सर कि 15 लोगों से 6,000 रुपए आ रहा है, आराम से 70-80 हजार रुपए जस्ट पैसिव इनकम होगी। और नेक्स्ट मंथ ही वो 15 लोग 30 से ऊपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपका दूसरे से तीसरे मंथ असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो जाएगा 75cc पर। असिस्टेंट मैनेजर बनते ही आपको 13% पैसिव इनकम मिलेगी 30 लोगों से या 40 लोगों से। 30 या 40 लोगों से 13% पैसिव इनकम मिल रही, जो तकरीबन 11,000 रुपए होगा। वहां पर उसको और पैसा दिखाना है कि देखें यहाँ पर इनकम आपकी 2 लाख से ऊपर चली जाएगी। उसके बाद उसको कहना है कि भाई उसके बाद नेक्स्ट मंथ ही जो आपसे आपके जो 30-40 लोग हैं वो 60-70 में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप मैनेजर बन जाएंगे और मैनेजर पर आपको 18% मिलेगी पैसिव इनकम। 18% 16,000 रुपए, आपको 60 लोगों से 16,000 बनाएगा, क्या नहीं बनेगा 5 लाख? उसको फौरन से मैम का याद कराना है, देखें मैनेजर पे क्या 5 लाख नहीं बना था, ऐसे बनेगा 5 लाख। उसको बताना है कि वो पैसे बनेंगे कैसे। जब उसको वो नजर आ जाएगा उसके बाद कहना सर यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद आपको मिलेंगे 4 इंसेंटिव्स। पहला इंसेंटिव टीम बोनस। आपने कहना जो आपके साइड से नीचे डाउनलाइन के पर्सन थे डायरेक्ट, वो भी तो सुपरवाइजर बनेंगे, वो भी तो एएम बनेंगे, वो भी तो मैनेजर बनेंगे। मैनेजर बनते ही आपको एक मैनेजर आपको 3-3 लाख की इनकम देगा सर, 3 से 4 लाख की। ये बात उसको करनी है। आपने कहना है जैसे ही आपके डाउन के 2% मैनेजर बनेंगे आप सीनियर मैनेजर बन जाएंगे। फिर उसको ग्लोबल रैली बतानी है, उसको चेयरमैन बोनस बताना है, उसको ईएमआर बताना है, उसको कार प्लान बताना है। कार प्लान में आपने बताना है कि सर लेवल 1 में $400 मिलेंगे 36 कंसिस्टिव मंथ तक, 3 सालों तक। लेवल 2 में $600 मिलेंगे और लेवल 3 में $800 मिलेंगे आपको 36 कंसिस्टिव मंथ्स तक, 3 सालों तक गाड़ी लेने के लिए। वहां पर हाइप क्रिएट करके बताना है। आपका पर्सन ये ना कर रहा हो सुनते हुए अच्छा जी 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 ठीक है जी, उसके अंदर एक्साइटमेंट नजर आनी चाहिए। वो एक्साइटेड हो रहा हो, वो कह रहा हो बस किसी तरह अभी हो जाए, अभी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे गाड़ी नजर आ रही है। उसके अंदर जुनून नजर आना चाहिए। वो कब नजर आएगा? जब आप उसको जुनून से बता रहे होंगे। अगर आप खुद सोए हुए उसको बता रहे होंगे वो भी सो जाएगा, उसको कोई समझ नहीं आनी अब किसी बात की। पैसे से इंसान के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। जिस वक्त आप उसको फोर्सली बता रहे होंगे कि भाई इतना पैसा, फिर इतना पैसा, फिर इतना पैसा, फिर इतना पैसा, वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा और वो जनूनी हो जाएगा। वो कहेगा भाई उसको नींद नहीं आनी सारी रात, उसको ऐसे मार्केटिंग प्लान में पैसा बता दो कि अगले को नींद ही ना आए। उसको बाद में बताओ कि सर अभी भी बात खत्म नहीं हुई। ये सारी बातें बताते बताते आपको 45 मिनट गुजर जाएंगे। फिर आपने कहना सर अभी भी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। आप ईएमआर भी कर लेते हैं, आप ग्लोबल रैली भी अचीव कर लेते हैं, आप कार प्लान भी ले लेते हैं, आप टीम बोनस भी ले लेते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई सर। जब आपकी डाउन के 2% मैनेजर बनेंगे आप बन जाएंगे सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर पर आप 8 से 10 लाख इनकम लेंगे। जब आपकी डाउन के 5% मैनेजर बन जाएंगे आप बन जाएंगे सोरिंग मैनेजर। सोरिंग मैनेजर पर आप 18 से 20 लाख रुपए इनकम लेंगे। जब आपकी डाउन के 9 पर्सन मैनेजर बन जाएंगे आप बन जाएंगे सफेयर मैनेजर। सफेयर मैनेजर पर आप 33 से 35 लाख रुपए इनकम लेंगे। जब आपकी डाउन के 17% मैनेजर बन जाएंगे आप बन जाएंगे सफेयर डायमंड मैनेजर। सफेद डायमंड मैनेजर पर आपकी इनकम 50 लाख प्लस होगी। आपकी डाउन में जब 25 डायमंड मैनेजर बन जाएंगे आप बन जाएंगे डायमंड मैनेजर। डायमंड मैनेजर पर आपकी इनकम 80 से 90 लाख रुपए होगी। जब आपकी डाउन में 50 लोग मैनेजर बन जाएंगे आप बन जाएंगे डबल डायमंड मैनेजर। डबल डायमंड मैनेजर पर आपकी इनकम 1,40 लाख रुपए होगी। जब आपकी डाउन में 73 मैनेजर्स बन जाएंगे आप बन जाएंगे ट्रिपल डायमंड मैनेजर। आपकी इनकम 2 करोड़ से अबव चली जाएगी। उसके बाद जब आपकी डाउन में 100 मैनेजर्स हो जाएंगे आप बन जाएंगे सेंचुरियन मैनेजर। और सेंचुरियन मैनेजर की इनकम आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 5 करोड़ प्लस होगी। पर्सन शॉर्ट बताना कैसे है? जुनून से।
और जुनून से बताने के लिए पहले खुद सीखना पड़ेगा। ये तरीका है पर्सन का माइंडसेट बनाने का। ठीक है, पर्सन को इतना एक्साइटेड कर दो कि उसको रात को नींद ही ना आए। उसके बाद नेक्स्ट डे उसको कभी भी 2cc नहीं देना। नेक्स्ट डे उसकी वाई क्लियर करनी है कि भाई अब मुझे बताओ फॉरएवर क्यों जरूरी है। पूछो फॉरएवर क्यों जरूरी है, क्यों करना है, वाई फॉरएवर। वो आपको बताएगा भाई मुझे इतना पैसा कमाना है इसलिए करना है। उसको ख्वाब दिखाओ, उससे ड्रीम लिस्ट बनवाओ। वो कहेगा मैंने फलानी गाड़ी लेनी है, मैंने अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना है, मैंने अपने के लिए घर बनाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। वो आपको पूरी एक ड्रीम लिस्ट देगा। तब आपने उससे क्या बात करनी है, अब मुझे बताएं क्या फॉरएवर के अलावा क्या कोई और चीज है जिससे आप ये अचीव कर सकते हैं सारी चीजें। आपने उसकी ड्रीम लिस्ट पकड़ लेनी है, आपने उसकी कमजोरी पकड़ लेनी है। मुझे बताएं क्या फॉरएवर के अलावा आप ये सारी चीजें कहीं से ले सकते हैं इस वक्त। उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपका पर्सन करंटली क्या करता है। वो स्टूडेंट है, वो जॉब होल्डर है, वो जो भी है, आपने उसकी वीकनेस पकड़ लेनी है। वहां पर क्या वीकनेस होगी, वो आया क्यों है यहाँ पर, उसका क्या मकसद था फॉरएवर में आने का, वो क्यों आया था, उसकी वीकनेस पकड़ लो, उसकी रीजन पकड़ लो और उसको बताओ बार बार कि फॉरएवर के अलावा अब मुझे बताएं आप क्या कहीं से इतने पैसे कमा सकते हैं इतनी जल्दी। क्या इसके अलावा आप कहीं से अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। वो कहेगा नहीं कर सकता। मुझे उसको हाइप इतनी क्रिएट कर दें टेस्ट की, उसको वहां पर देना है फेयर ऑफ लॉस कि अगर आप टेस्ट में पास नहीं हुए तो आपसे ये अपॉर्चुनिटी ले ली जाएगी। पर्सन पागलों की तरह टेस्ट की तैयारी करेगा, लिख लो मेरे से, पागलों की तरह तैयारी करेगा। जब वो पागलों की तरह तैयारी करेगा उसको एक एक सिंगल चीज पता होगी फॉरएवर के बारे में, पूरा मार्केटिंग प्लान उसकी फिंगर टिप्स पे होगा, सब कुछ आता होगा उसको। उसका एक ही होगा कि यार किसी तरह मैं टेस्ट पास कर लूं, बस। उसको 2cc का नहीं पता, उसके माइंड में होगा बस मैं किसी तरह किसी भी तरह टेस्ट एक दफा पास कर लूं, मेरी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सिलेक्शन हो जाए इसके ऊपर चल रहा है। उससे पहले आपने पर्सन की वाई क्लियर करनी है, उसकी वाई को स्ट्रॉन्ग करना है। वाई को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है मुझे बताएं सर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास, कोई और तरीका है। और अगर ये आपसे अभी ले लिया जाए फिर क्या करेंगे, पुरानी जिंदगी में वापस चले जाएंगे, उसी जलालत भरी जिंदगी में। पर्सन को फेयर दो, उसको फेयर मिलना चाहिए, उसको फेयर मिलेगा तभी उसको कदर आएगी। कोई चीज हमारे पास होती है जब तक वो हमारे पास रहेगी हमें कदर नहीं आएगी उसकी। जब एक चीज हमारे से दूर चली जाती है उसकी उसी वक्त कदर आती है। तो जब तक हम फेयर ऑफ लॉस नहीं देंगे पर्सन को कभी भी कदर नहीं आएगी। एग्री कर रहे हो तो लिखो भाई एग्री कमेंट बॉक्स में कि मैं एम ही बोली जा रहा हूँ कब से। एग्री करते हो कि नहीं। ये तरीका है अगले इंसान का माइंडसेट बनाने का। समझ आया। जो लेट ज्वाइन हुए टेंशन नहीं लेनी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग सबको। ठीक है, ये तरीका है पर्सन का माइंडसेट बनाने का। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि पर्सन का माइंडसेट इन्वेस्टमेंट वाला कैसे बनाना है। अब मैं वो बताऊंगा कि आपने पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट कैसे बनाना है। ठीक है, उससे पहले वो मैं बताऊंगा, इसको दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है, कि पर्सन का माइंडसेट कैसे बनाना है इन्वेस्टमेंट वाला, वो मैं इसको रिज्वाइन करने के बाद बताऊंगा। इसके अलावा आपने टेस्ट कैसे लेना है ये भी मैं आज ही बताऊंगा। कल हम सीनियर अप्रोच और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके इसको वाइंड अप करेंगे। फायजा मैम खुद को अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। हाँ फायजा मैम जरा ये बताइएगा कि डे 1 डे 2 डे 3 के सेशंस के अंदर हम लोग जब पर्सन से बातें करते हैं, पर्सन से हमने 3 दिन क्या बात करनी है और कैसे उसको हमने फॉलो अप देना है। मैंने ठीक तो है। मेन टॉपिक्स बता दिए ना कि हमें मार्केटिंग प्लान कैसे क्लियर करना है और उससे पहले फेयर ऑफ लॉस कैसे देना है और उसमें हमने वाई कैसे क्लियर करनी है, ये चीज तो मैंने बता दी। आप ये बताइएगा कि उससे फोन जब हम बात करें तो उसका किन किन बातों का हमने फॉलो अप देना चाहिए, मैं किन किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है, उनसे कैसे मैं डे बात 1 करनी से स्टार्ट करती हूँ। जब आप डे 1 डे 2 करा लेते हो टेस्ट के बाद, आप जब ग्रुप है। में ज्वाइन करा देते हो, इसके बाद होता है सेशन बाय फॉरएवर का। ठीक है,
वाई फॉर एवर के सेशन में उसको हमने ये बताना है, ठीक है, उसको ये बताना है कि हम फॉर एवर क्यों ज्वाइन करें, हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग सब लोग मैम का वाई फॉर एवर का सेशन लेके आए हो, आपने उसमें सुना होगा कि मैम सबसे पहले तो ये बताती हैं कि आपकी सबसे पहले वाई किस बात पे क्लियर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस्लामाबाद जाना है या किसी ने कराची जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास उस बंदे से आपने इस तरह से बात करनी है, वो ऑलरेडी सेशन में भी उसने सुना होगा कि आपने एक जगह पे जाना है, ठीक है, एक जगह पे आपने जाना है और उसका मतलब आप कह लें कि सबसे फास्ट प्रोसेस जाने का क्या होगा। अगर आप उसको एग्जांपल में कह रहे हो कि उसने कराची जाना है, ठीक है, तो वो बोलेगा सबसे इजी मेरे लिए होगा कि मैं एक फ्लाइट पकड़ूं और उससे जाऊं, ठीक है। तो अगर आप उसको आपने यहाँ पे ये बोलना है कि आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, अगर आप तो किस तरह जाओगे, सबसे पहले ऑप्शन उसके पास उसके माइंड में आएगा फ्लाइट से जाऊंगा, ठीक है। आप एयरलाइन की किसी टिकट कराएगा, आपने उसको अगला क्वेश्चन यह करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलती किसी भी एयरलाइन की टिकट, आप उसका दूसरा जवाब ये होगा कि मैं बाय ट्रेन जाऊंगा, ठीक है। अगर आप ये आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कि अगर आपको ट्रेन की टिकट भी नहीं मिल रही, आप क्या करोगे, बाय बस जाएगा या प्राइवेट अपनी गाड़ी करा के जाएगा, किसी ना किसी तरह वो बंदा जाएगा, ठीक है, वो बंदा ये बोलेगा। तो आपने उसको ये बोलना है कि आपको क्लियर है ना, आपको यहाँ पे क्लियर है कि आपने वहां जाना ही जाना है, तो आप किसी भी तरह जाते हो, ठीक है, या कोई ना कोई तरीका आप बनाते हो जाने का। ये चीज थोड़ी सी उसको बतानी है, इसी पे ज्यादा नहीं जाना कि ये चीजें हम उसको ना थोड़ा मार्केटिंग प्लान में भी क्लियर करते हैं कि क्यों उसने ये करना है, और जब क्लोजिंग करते हैं ना 2cc देके, तब भी ये चीजें क्लियर करते हैं। आपने उसके बाद आना है उस बंदे पे कि मुझे ये बताओ, आपने जो पहले डिसाइड किया हुआ था करने के लिए, फॉरएवर से पहले करने के लिए, वो क्या था, या 2 दिन के जो सेशन मैम के लिए, उसमें लगता है आपको जो आप पहले कर रहे थे आपको मिल जाना था, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने पूछना है फॉरएवर को ज्वाइन करके 2 दिन के सेशन लेके तीसरा आज फॉरएवर वाई फॉरएवर का सेशन लिया है, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या अर्न कर सकते हो। फिर खुद से वो कुछ बताएगा आपको कि मैं अपने ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आपने खुद बताना है कि सबसे पहले तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, विच इज गुड हेल्थ, ठीक है, जो कि आपको एक जॉब में रह के बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ठीक है। आप स्ट्रेस में रहते हो, और आजकल आप ये कह लो कि 90% जॉब्स तो वो होती हैं टारगेट बेस्ड, जैसे मेरी खुद की जॉब टारगेट बेस्ड है, तो इसलिए मैं यही एग्जांपल देती हूँ, टारगेट बेस्ड जॉब होती है, ठीक है। आप किसी बैंकर को नहीं कह सकते हो कि टारगेट बेस्ड जॉब होती है। आप लोग सबसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, किसी ने ये कभी देखा है कि अगर कोई नया रेस्टोरेंट भी खुले ना, फॉर एग्जाम्पल कोई पिज्जा शॉप कहीं पे खुलती है, तो वो कूपन एक बना देते हैं, एक कार्ड उन्होंने बना दिया होता है, जी ये मेंबरशिप कार्ड है, ठीक है। किस किस को ये चीज पता है, जिसको पता है वो मुझे चैट बॉक्स में 1 टाइप करे, किसको पता है ये चीज ऐसे होता है कि कोई भी नया रेस्टोरेंट खुला है या कोई पिज्जा शॉप खुली है, तो अपने स्टाफ को एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपने ये कूपन सेल करना है, टाइप 1 करे जिसको ये चीज पता है, ठीक है। काफी ज्यादा लोगों को ये चीज पता है ना, तो जब उनको ये टारगेट दे दिया जाता है, तो आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है कि टारगेट बेस्ड जॉब 100% सारी जॉब जो है ना वो टारगेट बेस्ड होने वाली हैं, अगर 90% अभी है तो, ठीक है। सबसे पहले उसको आप ये बता दो, द फियर ऑफ लॉस ये भी होता है कि जॉब पर्सन का क्या होने वाला है और बिजनेस करके क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास अच्छी गुड हेल्थ नहीं होगी, हम स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि यार हमारे टारगेट ना पूरे, ऊपर से हमारे जो बॉस होते हैं ना उसका तो ये कह लो कि तलवार लटक रही होती है सर पे, यही हाल होता है, मतलब मेरा खुद यही हाल होता है, ठीक है, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ आज। उसको ये बताओ कि कैसे फिर आप इतना स्ट्रेस लेके, हो सकती है आपकी गुड हेल्थ, नेवर एवर, ठीक है। पीस ऑफ माइंड जो कि जॉब में बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये तो उन लोगों की बात कर रहे हो ना जो जॉब में है, कुछ वो ऐसे भी लोग हैं जो 16 ईयर एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन पूरी करके घर बैठे हुए हैं, जॉब मिल ही नहीं रही है उनको, ठीक है। उनको और तरीके से हमने फिर बात करनी है कि आपको तो मिल ही नहीं रही है, वो तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा इस बिजनेस की तरफ, ठीक है। पीस ऑफ माइंड हो गया। तीसरी बात टाइम फ्रीडम, किसी को यहाँ पे उनके अपलाइन ने बोला है कि 8 घंटे से काम किया ना कम तो फिर देखना मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, बोला है किसी ने किसी को, किसी ने भी नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रीडम है। आपने खुद को अपना टारगेट खुद को खुद देना है कि यार मैंने इस महीने, चलो आपके अपलाइन ये तो बोल देते हैं कि आपने 8cc करना है, लेकिन करते आप खुद हो। जब तक आपका माइंडसेट नहीं होता ना कि यार मैंने ये करना है, तब तक आपसे कोई काम नहीं करवा सकता, ठीक है। तो टाइम फ्रीडम हो गया, पूरे मतलब पूरे दिन में आपने मैक्सिमम 5 घंटे भी काम कर लिया तो आपके लिए बहुत है, बहुत कुछ आप यहाँ पे इससे भी अर्न कर सकते हो, ठीक है।
आपने उसको ऐसे देनी है कि जो काम आप अभी कर रहे हो, लाइक मैं बैंकर हूँ तो मुझे क्या पता कल को अल्लाह ना करे कभी बैंक करप्ट हो जाए, मुझे निकाल के बाहर कर देंगे, मैं किस किस जाके तरले करूंगी, मैं तो परमानेंट थी। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं करेगा, तब तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ये पावर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पावर इस कंपनी में है, और भी चीजें, लेकिन सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये टीम मार्केटिंग से ये पावर आती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसको कहते हैं कि जब आपकी टीम काम कर रही है, आप सिक्योर हो, आप कहीं किसी दिन नहीं भी फ्री हो तो आपकी टीम ने काम किया ना। फॉर एग्जाम्पल कल फैसल सर ने एक सेशन नहीं रखा, तो आपने क्या किया, आपने ऐसा सोचा कि मैंने तो अब काम ही नहीं करना, फैसल सर ने बोला था आज मैंने सेशन लगाना है जी, उन्होंने सेशन नहीं लगाया, अब तो मैंने काम करना ही नहीं है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे सबको पता चल चुका है, आप लोग सब असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सब 2CC करके आए हो, सबको सब कुछ क्लियर है, तो अपने पर्सन को भी आपने ऐसे ही लेके चलना है। उसको बाद में ये चीजें, एक बात, ऐसा कोई पर्सन किसी का नहीं होना चाहिए कि 2CC करने के बाद भी वो नेगेटिव हो, ठीक है, ये फिर आपकी नेग्लिजेंसी होगी कि आपने उसको क्या समझाया, ठीक है। तो आपने उसको फिर लग्जरी लाइफ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। जॉब में रह के कभी लग्जरी लाइफ गुजार सकते हो, जॉब में रह के 1 साल के अंदर अंदर अपनी ओन पे गाड़ी बना सकते हो, वो बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सॉरी, ये जो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। लग्जरी लाइफ सबसे पहले वो कभी भी नहीं बना सकता, ठीक है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे सबको पता है ना, आपको जो हमने बताया, आपको जो कंपनी की प्रोफाइल आप जाके देखें, वहां पे मेंशन है कि ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस लिए कहा जाता है कि हम अगर मैनेजर लेवल पे भी पहुंच गए हैं, ठीक है, और हमारी 5 लाख फॉर एग्जांपल इनकम है, हमारी टीम में 500 हमारी डाउनलाइन में लोग हैं, वो हर एक चीज आपके, फॉर एग्जांपल अगर आप को कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे, कुछ भी आपको होता है, तो आपके पेरेंट्स, अगर आप सिंगल हो, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के नेम पे वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। वो सारी चीजें और वो पूरी टीम, इनकम तो ट्रांसफर होगी, रैंक भी ट्रांसफर होगा, और पूरी टीम भी ट्रांसफर होगी। आप नहीं रहते हो और आपके जो बच्चे हैं वो ग्लोरी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में मतलब ऐसा बनना चाहते हो अपने खानदान में कि नहीं, जिसने वाकई कुछ किया, जिसका कोई नाम हो, ठीक है। आपने इस तरह से बात करनी है वाई फॉर एवर के बाद, और सबसे फिर उसके बाद आपने क्या बात करनी है उससे यहाँ पे कि, या देखो, सबको ये चीज पता है कि टीम मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। मिलके जब काम करते हैं ना, हम सब यहाँ पे यही कर रहे हैं ना, या ये आप कह लो कि फैसल सर की इतनी ज्यादा नॉलेज है, हमें उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है ना, हम मिलके काम करेंगे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। या फैसल सर ने या मैंने या आमना मैम ने, किसी ने यहाँ पे किसी को मना किया हो भाई मुझे कांटेक्ट मत करना, अब मैंने तुम्हारा 2CC डन करा दिया, खुद ही अब अपने ओन पे जो करना है करना है, ऐसा नहीं है ना, मिलके काम करेंगे तो अचीव करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है, हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता, कोई ऑर्डिनरी होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, ये पहले सेशन में भी फैसल सर ने आपको क्लियर किया होगा। तो हमें इस टीम मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है, जो ऑर्डिनरी बंदा होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, हमने बनाना है, ठीक है, और जो नॉर्मल है उसको ऑर्डिनरी बनाना